हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, गैरिक मृद भांड यानी कि OCP का नामकरण हुआ था। तो OCP का नामकरण हुआ था कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा हमारा हस्तिनापुर में। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। अगला है, किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर न झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई। तो ये कौन सा अभिलेख है? मनकुंवर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख और बादामी अभिलेख। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा मंदसौर अभिलेख। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित चरित संकेतक हैं किसके? तो वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के और सूत्रों के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुराणों के। किसके? पुराणों के। पुराणों में ही ये सारे संकेतक जो हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला यहाँ पर है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, मेहरौली स्तंभ लेख। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीनतम अभिलेख है वो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया। तो तांबे के सिक्के कहाँ सिक्कों को जारी करने वाले कौन थे? इंडो ग्रीक, कुषाण, शक और प्रतिहार। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कुषाण है। कुषाणों ने तांबे के सिक्के को जारी किया था। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? बिमकद फिसिस के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर, नेहपान और बुद्ध। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है कनिष्क यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन है? वासुदेव का, इंद्र का, मित्र का, कार्तिकेय का। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो कार्तिकेय हो जाएगा। आगे देखते हैं, विक्रम एवं शक संवत्सरों में कितना अंतर है? वर्षों में बताना है। तो ये भी UGC नेट में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अंतर विक्रम और शक संवत में जो अंतर है वो 135 वर्ष का है। कितना है? 135 वर्ष का। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला है, शक संवत 78 से आरंभ हुआ था, गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ था और भारत में मुसलमान शासन का युग जो है 1192 से शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा हमारा, तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही हो जाएंगे। तो हमारे शक संवत जो है 78 से शुरू होता है, गुप्त संवत 319 से, और जो आक्रमण हुए थे वो 1192 ईस्वी में शुरू हुए थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है कौन से अभिलेख में? पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम के करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में और चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जो है कालिदास का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस प्राचीन यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया गया है? तो वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के रिलेशनशिप का वर्णन किया है? तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा मतवालिन का। किसका?
मतवालिन का। आगे देखते हैं। सूची 1 और 2 से मिलान करना है। सबसे पहले है भारवी। तो भारवी का जो है मिलान करेंगे हम। भारवी मल्लिका जुन से। हर्ष की जो है हर्ष की मिलान करेंगे हम नागदत्ता से। कालिदास की एक सेकंड, यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत हो गया। भारवी की जो है वो किराता जुनियन है और कालिदास की मालविका अग्निमित्र है। हर्ष की नागदत्त है। राजशेखर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कर्पूर मंजरी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा? 2 4 3 1। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 4 3 1, यानी कि डी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मिलिंद पन्नो क्या है? संस्कृत नाटक है, पाली ग्रंथ है, जैन वृत्तांत है। तो यहाँ पर मिलिंद पन्नो जो है वो एक पाली ग्रंथ है। क्या है? पाली ग्रंथ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। तो कौन शासक था? तो आंसर हो जाएगा जैत सिंह। कौन हो जाएगा? जय सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्हड़ के लेखक कल्हड़ जो है जयसिंह के समय के ही लेखक हैं। आगे देखते हैं। कल्हड़ कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग यानी अध्याय हैं? तो राज तरंगिणी से रिलेटेड जो है एक अलग सेपरेट से भी वीडियो बना है, तो आप देख सकते हैं उसको भी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे। तो इसमें जो है 8 अध्याय या तरंग थे। आगे है। कल्लड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? मतलब ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राज तरंगिणी जो है जयसिंह के समय ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसके आगे भी जो है लिखी गई है। तो जो लिखने वाले हैं वो जॉनराज और श्रीवर हैं। कौन है? जॉनराज और श्रीवर। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी मतलब एक ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी तो सही है। जैसे मालविका अग्निमित्र जो है वो एकदम सही है। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, ये भी हमारी जो है वो सही है। और सौंदरानंद अश्वघोष ये भी सही है। अगर सही नहीं है तो कर्पूर मंजरी का था राजशेखर। कर्पूर मंजरी का कौन था? राजशेखर था। तो ये भी हमें याद रखना है। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना गया है? तो विधि निर्माता तो बिल्कुल ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मनु को माना गया है। मनु को ही विधि निर्माता माना गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा लाइफ ऑफ हेन स्यांग हुईली की है। हिस्टोरियल फिलिपिकल पम्पेइस ट्रोगस, ये भी सही है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, ये भी सही है। अगर नहीं सही है तो द नेचुरल हिस्ट्री, तो ये सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं। महाभारत का तेलुगु संस्करण कौन सा है? तो महाभारत का तेलुगु संस्करण देखें तो नन्यार जो है ये लिखा है। नन्या ने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन समाज में पाखंड एवं भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो कौन थे? क्षेमेंद्र, मेरुतुंग, राजशेखर, सोडल। तो यहाँ पर क्षेमेंद्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था? तो किसी ने सबसे पहले इंडिया को संबोधित किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इंडिया कहकर संबोधित किया था हमारे देश को, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिला है कि बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, कहाँ पर? गांधार में, मगध में, कलिंग में, मत्स्य में। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा गांधार में, गांधार में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मतलब मनुस्मृति पर टीका लिखी है वो व्यक्ति का नाम बताना है। अपराख, विज्ञानेश्वर, मेघातिथि, विश्वरूप। तो आंसर हो जाएगा हमारा मेघातिथि। मनुस्मृति पर उन्होंने टीका लिखी है तो वो आंसर हो जाएगा मेघातिथि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिक्कों के किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पुरोभाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो ऑप्शन है कुणिद, मालव, मग, पंचाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पंचाल। इसके जो पुरोभाग है सिक्कों पर अंकित राजा के नाम के मेल खाते हैं, पंचाल। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर मंदिर की आकृति का अंकन हुआ है? औदुंबर एवं पंचाल, मालव, मग, कुणिद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है औदुंबर एवं पंचाल। कौन सा हो जाएगा? औदुंबर एवं पंचाल पर जो है मंदिर की आकृति का अंकन किया हुआ है, औदुंबर और पंचाल। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ संपादन का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, धनंदेव का अयोध्या अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख और फतेहपुर के रेह अभिलेख। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर धनंदेव का अयोध्या अभिलेख। धनंदेव का अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ का संपादन का उल्लेख हमें मिलता है। आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगले जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मार्को पोलो इसके आयात पर, किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण है कि रजत है कि अश्व है कि मदिरा है? तो आंसर क्या है? अश्व। अश्व के आयात पर जो है भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।